चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के बेटे के बयान ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया है और जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहिबा से और उन तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है और ये कहा है कि मेरे वालिद अब्दुल्ला ताहिर के असल कातलों को पकड़ा जाए। जबकि इससे पहले जब मैंने आपको व्लॉग के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी थी और ये बताया था कि क्या अब्दुल्ला ताहिर के असल कातिल जमान गुगी बरादरान हैं या इसके पीछे असल कहानी और है, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ये कहा कि शायद इस केस को डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो अपनी तरफ से बहुत सी कहानियां सुना रहे हैं और शायद व्यूज इकट्ठे करने की गेम है। लेकिन अब कहानी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है और चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का इकलौता बेटा इसानुल्लाह ताहिर जो है वो सोशल मीडिया पर पहली बार मंजरे आम पर आ चुका है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के केस को किस तरह जो है वो हैंडल किया जा रहा है, किस तरह देखा जा रहा है, या उसमें कितनी अब तक मजीद जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसके हवाले से अब उनकी फैमिलीज को, जबकि उनकी बेटियां दो जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, अब जो उनका बेटा था वो भी सोशल मीडिया पर आ चुका है और अपना मौकिफ रिकॉर्ड करवा चुका है कि हम अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, जो तफ्तीश हो रही है, जो जो अभी तक मामलात सामने आए हैं, उससे हम अभी तक जो है वो मुतमिन नजर नहीं आते। तो आपको बताते चले जाएं कि जो जमान गुग्गी के हवाले से पहला जो बयान सोशल मीडिया पर आया, जिसमें जो शायद चौधरी ने ये पहली खबर जो है वो उसे ब्रेक की और बताया कि जमान गुग्गी ने बाकायदा तौर पर इस कत्ल का एतराफ़ किया है और वो ये इल्ज़ाम ठहरा रहा है, ये कह रहा है कि अब्दुल्ला ताहिर ने अपने हाथ से सीसीडी के ज़रिए दो हमारे अपने जो बंदे हैं उनको कत्ल करवाया। लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जो अथेंटिक जो खबरें हैं या कोई भी सोर्सेज जो हैं वो हम तक नहीं पहुंचे और बहुत से लोगों की नज़रों के अंदर जो है चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को इन्होंने जालिम शो करने की पूरी कोशिश की। तो आज जो उसका बेटा चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का बोला है, उसने बहुत से चेहरों को एक्सपोज इसलिए कर दिया है और उसने बता दिया है कि मेरे बाप ने कभी भी इस नारोवाल के अंदर ठेका नहीं लिया और ना ही इससे पहले जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो आमने सामना हुआ है, ना ही एक दूसरे ने एक दूसरे को धमकियां लगाई हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केस को बिगाड़ने के लिए और डिट्रैक्ट करने के लिए कैसे कैसे बार बार वॉइस मैसेज आते रहे, किस तरह जो है वो बाइक का बताया जाता रहा कि बाइक जो है वो शहजाद भट्ट के नाम पर सामने आई है और इसमें फलां फलां टिकटॉकर खातून है। इस बात को मान सकते हैं कि सब कुछ है, लेकिन आज चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का बेटा ये कह रहा है कि मेरे वालिद का नारोवाल में कोई मामला नहीं था, मेरे वालिद ने किसी से कोई पैसे नहीं लेने थे, ना देने थे और ना ही किसी के साथ हमारा बैसो मुबासा हुआ है। तो आपको बताते चले जाएं कि जो वो जमान गुग्गी जिसके ऊपर 20 से ज्यादा केसेस के और भी इल्जाम आयद किए गए हैं, जो कि मुजरिम है, और ये भी कहा गया कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे। वजीर कानून ने इसके ऊपर जो खुद जो है यकीन दहानी करवाई थी कि आप हमारी बेटी हैं, अब्दुल्ला ताहिर की बेटी के मौकिफ के बाद, और ये कहा था कि हम जो असल कातलों को पकड़कर कानून के कटहरे के अंदर लाएंगे और आपको इंसाफ मुहैया करेंगे। लेकिन अब वजीर कानून का वो बयान और अब तक सीसीडी की जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरीज हैं, वो कहां तक पहुंची हैं, रिपोर्ट्स कहां पर पहुंची हैं। अब्दुल्ला ताहिर का बेटा, अगर उनको अब तक इंसाफ मुहैया हो रहा होता और अब तक उन्हें ये महसूस होता कि शायद जो है वो हमें मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है, तो वो कभी भी इस तरह सोशल मीडिया पर ना आता और वो कभी भी ये बात ना करता कि जमान गुगी नहीं बल्कि असल कातिल कोई और है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो असल कातिल हैं वो हाथ उनके बहुत लंबे हैं, वो बड़े खानदान के बड़े चश्मो चराग हैं और उन तक आप भी पाकिस्तान के कानून को बड़ी बाखूबी जानते हैं कि ये वो कानून है मकड़ी के उस जाले की तरह कि जो मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि जिसमें तवाना और सेहतमंद मक्खियां जो हैं वो हमेशा निकल जाती
जाती हैं, जबकि जो लाचार मक्खियाँ होती हैं, जिनके हाथ इतने लंबे नहीं होते, जिनके असर व रसूख जो हैं वो इशराफिया तक, सियासतदानों तक, हुकूमती वुज़रा तक नहीं होते, तो फिर उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो आपको बताता चला जाऊँ कि अभी ज़मान कुगी को सिर्फ़ मोहरा बनाया जा रहा है अब्दुल्ला ताहिर के बेटे के मुताबिक, और कहा जा रहा है कि मेरे बाप के जो असल कातिल हैं वो कोई और हैं, और मैं मरियम नवाज़ साहिबा से ये इल्तिजा करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि खुदारा असल कातिलों को ढूँढा जाए और हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मेरा बाप जो है वो 29 जुलाई को कत्ल हुआ और आज 17 अगस्त हो चुकी है। लाइक दैट कि इसमें तकरीबन 18 से 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें इस केस के अंदर जो है वो कोई सही तरह से जो है इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जबकि हालिया दिनों में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, तो उसके जो कातिल थे उनको पुलिस ने किस तरह अदारे हरकत में आए, किस तरह उनको उन्होंने कैफ़रे करदार तक पहुँचाया। और आपको बताते चले जाएँ कि जब पाकिस्तान में पुलिस में कोई भी जो इदारा है, जब उन्होंने किसी भी मुल्जिम को पकड़ना होता है, तो उसके लिए वो दिन रात अगर एक भी कर दें, वो ज़मीन की तह से भी बंदे को निकाल कर ले आते हैं और जो है वो सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सो इसी तरह अब्दुल्ला ताहिर के बेटे का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें चंद घंटों के अंदर इंसाफ मुहैया किया जा सकता है, तो फिर मेरे बाप के जो कातिल हैं उनको मंजरे आम पर क्यों नहीं लाया जा रहा, और जो असल कातिल हैं वो अभी तक फरार क्यों हैं। और शूटर अरसलान जिसने पूरी ये प्लानिंग की, जो ये मास्टरमाइंड था, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका। और अरसलान की गिरफ्तारी जो है वो शायद इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि क्या अरसलान को कितने करोड़ रुपए दिए गए। और अभी तक ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि लाहौर का शायद सबसे महंगा तरीन ये मर्डर था कि जिसमें 20 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो इन शूटर्स को, इन मास्टरमाइंड जो है इनको दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और पुलिस ने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई कि हम चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के अहले खाना को इंसाफ मुहैया करेंगे। लेकिन इस केस के हवाले से अब जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि अब तक इस केस में उनके जो अहले खाना हैं वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, और अभी तक उन्हें कोई भी इंसाफ जो है मुहैया होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के कातिल जो हैं वो पुलिस को मंजर आम पर लाने होंगे और पुलिस को इंसाफ मुहैया करना होगा। क्योंकि जो अमीर बलाज के बाद जो दूसरा बड़ा जो केस ट्रेंडिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जिसके लिए लोग जो है इंसाफ की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके लिए अब्दुल्ला ताहिर की मग़फ़िरत की दुआ की जा रही है, उसको लोग जो शहीद कह रहे हैं, वो बहुत एक बड़ी तादाद जो है वो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के साथ खड़ी हुई है। आपको बताते चले जाएं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के केस के हवाले से अभी पुलिस को, सीसीडी को जो है वो मज़ीद एक्टिव होना पड़ेगा और उन असल चेहरों को सामने लेकर आना पड़ेगा। चाहे वो उनके मौजूदा जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर उनके एक्स पार्टनर्स हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनमें से भी कोई ऐसा चेहरा हो सकता है। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो मंजरे आम पर आ जाए और पुलिस को उस चेहरे को मंजरे आम पर लाना होगा। अभी मैं फिलहाल जो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं वो ये है कि फैमिली जो है वो मुतमिन नहीं है इस तफ्तीश से, और वो मज़ीद ये चाह रही हैं कि इसमें पुलिस फ़िलहाल जो है वो हमें फ़िलहाल उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही। तो इसी हवाले से अपने मेज़बान मियां इस्लाम को दीजिए इजाज़त। जितनी भी इंफॉर्मेशन अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस से होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, इंशाल्लाह बर वक्त पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो है आप तमाम लोगों से गुजारिश है, चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अल फ़िरदौस में आला तो आला मुकाम अता फ़रमाए, क्योंकि बहुत अच्छी शख्सियत थी। जब वहाँ के मुकामी लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ पर हम गए, तो उन्होंने जो वहाँ के मौजूदा गाँव के लोग थे, जो उनके अजीज़ों अकारिब थे, जो कुर्बो जवार में लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, उनको बहुत फैसिलिटेट किया। और उन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़ात पर पैसा लगाया बल्कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत सी आसान की। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानने वाला है। अल्लाह पाक उनके लिए जो है वो उनके अहले खाना के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनकी आखिरत में मुश्किलात जो है वो दूर करे। आमीन।